Hello friends, how are you? I hope you are doing great. Friends, this is Abhishek and you are welcome back to VCK वार्तालाप। तो फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस एंड दिस लेसन हैव बीन कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स without wasting your time, let's start. Friends, starting before this, I tell you the central idea of this chapter. Okay friends, तो फ्रेंड्स इसको बताने से पहले मैं आपको कम से कम शब्दों में ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें कवि कहना क्या चाहता है, फिर उसके बाद मैं इसका आपको मीनिंग बताऊंगा। और हाँ फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, ऐसा इसलिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम टाइम में आपको कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स इसमें कवि बहुत दुखी है, कवि अंधा हो गया है। वह इसलिए भी दुखी है क्योंकि कविताएं लिखकर वह ईश्वर की सेवा नहीं कर पाएगा, ऐसा उसका मानना है। ईश्वर की महानता के विषय में जानने के बाद वह कहता है कि ईश्वर राजाओं का भी राजा है, अतः उसे किसी व्यक्ति के कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है। हजारों देवदूत उसकी सेवा के लिए तत्पर हैं, वे उसके आदेशों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और फिर कवि आगे कहता है, जो व्यक्ति अपने भाग्य पर संतुष्ट होता है और ईश्वर से शिकायत नहीं करता है, वे भी उसके सच्चे भक्त हैं, सच्चे पुजारी हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। When I considered how my light spent ere of my days in this dark wood and white. When I consider, कवि कहता है जब मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट स्पेंड कि किस प्रकार मैं अंधा हो गया, एर ऑफ माई डेज अपनी आधी उम्र बीत जाने से पहले, इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइट इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में। तो फर्स्ट सेकंड लाइन का अर्थ, कवि कहता है जब मैं विचार करता हूं अपनी आधी उम्र बीत जाने से पहले, मैं इस पूर्ण और विस्तृत संसार में मैं किस प्रकार से अंधा हो गया हूं। ओके फ्रेंड्स, हाउ माई लाइट स्पेंड का मतलब होता है मैं किस प्रकार अंधा हो गया। ओके, हाउ माई लाइट स्पेंड मीन्स क्या होता है, मैं किस प्रकार अंधा हो गया। एंड नाउ थर्ड, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेट टू हाइड मीन छिपाना, टैलेंट एबिलिटी, एंड दैट वन टैलेंट और कविता लिखने की वह योग्यता, विच इज डेट टू हाइड जिसको छिपाना लगभग नैतिक मित्र के समान है। और कविता लिखने की, कविता करने की वह योग्यता जिसको छिपाना लगभग नैतिक मित्र के समान है, लॉस्ट विथ मी यूजलेस, वह मुझ में बेकार पड़ी है, वह मुझ में बेकार पड़ी है। लॉस्ट विथ मी यूजलेस मीन्स कुड नॉट यूज, लॉस्ट विथ मी यूजलेस वह मुझ में बेकार पड़ी है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, though my soul more bent means though I became older means मेरी अवस्था अधिक हो गई, and present means put forward, आगे रखना, sorry, though my soul more bent to serve there with my maker। फिर कभी कहता है आगे, कहता है कि though my soul more bent to serve there with my maker, फिर भी मैं इस कविता के माध्यम से ईश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हो गया हूँ, ईश्वर की सेवा करने के लिए सुदृढ़ हो गया हूँ, अनुभवी हो गया हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, फिर कवि आगे कहता है, क्या कहता है, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। दैट मीन्स डांटना होता है, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, और अकाउंट मीन्स होता है कार्यों का लेखा जोखा, आप यहाँ से कह सकते हो। फिर कवि कहता है मुझे इसलिए भी डर है, मैं इसलिए भी दुखी हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद अपने कार्यों को ठीक से न कर पाने के कारण ईश्वर मुझे डांटे ना। चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दे रहे हैं, यहाँ फर्स्ट टू सिक्स लाइन। ओके, इसके बाद का मैं आगे डिस्कस करूंगा। When I consider how my light is spent ere of my days in this dark wood and white, कवि कहता है
जब मैं विचार करता हूं कि अपनी आधी उम्र बीत जाने से पहले एरा ऑफ माई डेज, आधी उम्र बीत जाने से पहले, कवि विचार करता है कि अपनी आधी उम्र बीत जाने से पहले इस विस्तृत तथा अपूर्ण संसार में मैं किस प्रकार से अंधा हो गया। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, और कविता लिखने की वह जो टैलेंट है, वह जो एबिलिटी है जिसे छिपाना लगभग नैतिक मृत्यु के समान है, लॉज विद मी यूजलेस, वह मुझ में बेकार पड़ी है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर and present my true account lest he returning child। फिर भी मैं कविता के प्रयोग से, कविता के माध्यम से ईश्वर की सेवा करने के लिए अनुभवी हो गया हूँ, ईश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हो गया हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग साइड। और कवि इसलिए भी दुखी है, आगे वह कहता है एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। कवि इसलिए भी दुखी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कार्यों को ठीक प्रकार से न कर पाने के कारण मृत्यु के बाद कहीं ईश्वर मुझे डांटे ना। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इसको देख लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। और फ्रेंड्स, लाइक करने से, कमेंट करने से, शेयर करने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। Okay friends, bye bye, thanks for watching, I will see you in my next video।